और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चलती रहती है, तो आज का टॉपिक है ये। अगर जीके कोई क्वेश्चन अगर आप कहीं परीक्षा देने जा रहे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी क्या चल रही है। तो मैं आपको चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, बताते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। तो ये आपको पता है तो कोई बात नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा कि किस ग्रह का। मीथेन जो होता है हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है। और पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना % मेंटल पाया जाता है, तो 68% जो है मेंटल पाया जाता है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के 3 सकेंद्री परतों में ऊपर दूसरी परत का क्या नाम है। तो इसका आंसर आपने चुन लिया। 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है, सीमा। और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है। तो देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। और विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है। तो चाय उत्पादक देश भारत देश है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। तो जैतून फ्रांस के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है, जंजीबार जो है सबसे लौंग उत्पादक देश है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है। तो रूस और कनाडा में बसंतकालीन गेहूं की खेती की जाती है। और बगानी कृषि प्रमुखता विशेषता क्या है, एक फसली उत्पादन। और कौन सा सागर प्रवाल उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है, उष्णकटिबंधीय महासागर। और हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो 35 डिग्री अक्षांश के निकट, ठीक है। और कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, बोलिविया में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है। तो उद्यमशील प्रदेश का, भूमध्य सागरीय प्रदेश को उद्यमशील प्रदेश कहते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक देश के अंतर्गत आते हैं, किस प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं जल्दी से जल्दी। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्णकटिबंधीय वन किस नाम से जाना जाता है। तो इसको टैगा के नाम से जाना। साइबेरिया के क्षेत्र समशीतोष्णकटिबंधीय वन को किस नाम से जाना जाता है, टैगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागर की सर्वाधिक गहराई कितनी होती है। तो 11,033 मीटर। और हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है। तो दक्षिण अमेरिका पश्चिमी तट पर। हम्बोल्ट जलधारा किसके तट पर बहती है। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दोस्तों। और किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जल द्वारा भागों में विभक्त हो जाते हैं। मेडागास्कर जो है अगुलधारा विभक्त हो जाती है। दोस्तों, क्वेश्चन है, आप कॉपी पेन है तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप वीडियो देखने के बाद भूल जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जलमग्न केनिया सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में है। तो प्रशांत महासागर में है। और गंभीर सागरीय मैदान सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है, प्रशांत महासागर। और कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो कोयला पर्दा चट्टान में पाया जाता है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, किस देश के वनों का देश कहा जाता है। कांगो प्रजाति गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। अंतःसागरीय भूमध्य द्वारा उत्पत्ति समुद्री लहरों क्या कहते हैं, सुनामी लहरें कहते हैं। एक देशांतर पार करने वाले दूसरे दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है, 4 मिनट। 4 मिनट का अंतर होता है एक देशांतर को पार करने वाले दो स्थानों का, ठीक है। और अंटार्कटिक महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, ग्रेट बेयर झील जो है आर्कटिक महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कौन सी झील है। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है, किस देश में है। तो इंडोनेशिया। जावा किस देश में, इंडोनेशिया में। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो 1960 ईस्वी में। और मेट्रोलॉजिया नामक किस पुस्तक की रचना है, अरस्तु। दोस्तों, अगर आपने पुस्तक वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पिछले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तकें आपने बताई मैंने आपको। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, नेपोस्कोप। और ओपोसोमीटर का प्रयोग किस जात में किया जाता है। तो दूरी मापन में किया जाता है। किस में किया जाता है, तो दूरी मापन में, ओपोसोमीटर। इसे याद के लिए सब, और बाकी सब ये नहीं बताया जाता है ज़्यादातर, इसे याद परीक्षा में आ भी जाता है। उस तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर। तो उस तापमान का पायरोमीटर द्वारा किया जाता है। मानचित्र में रेखाएं जहाँ दाब सम हो क्या कहलाती हैं, समदाब रेखा। दोस्तों, इसका टेस्ट भी होगा, इसका अगले वीडियो में इसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मंगल पर जीवन की स्थिति के लिए कौन
कौन सी व्यवस्था एक अवस्था सबसे सुसंगत है? बर्फ घटकों हिमस्थित जल की उपस्थिति। और सूर्य में सर्वाधिक मात्रा है, तो सूर्य में सर्वाधिक किसकी मात्रा है? हाइड्रोजन की। और अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष वायुमंडल से प्रविष्ट द्रव का अंश। से दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, आप कंफ्यूज हो इसे एक बार जो आंसर है इसका उसके एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे आंसर। सूर्य का कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? हाइड्रोजन ईंधन होता है, जो न्यूक्लियर ईंधन होता है। पृथ्वी के आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग है? यूरेनियम डेटिंग जो प्रयोग पृथ्वी के आयु का निर्धारण करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। और सबसे घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्त होते सूर्य को लाल वर्ण होने का क्या कारण है? पृथ्वी वायुमंडल प्रकाश प्रकीर्णन। और प्रकाश पृथ्वी चंद्रमा से कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? प्रकाश जो पृथ्वी से चंद्रमा का कितना में 57% दिखाई देता है। और सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन सा स्थान है? तीसरा। और एक खगोलीय दूरी के बीच पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। और 5 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की? कॉपरनिकस। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट रिपीटेड है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? स्थित है मंगल पर। एक प्रकाश वर्ष दूरी होती है 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में सूर्य अपेक्षाकृत ठंडे भाग का तापमान 1500 डिग्री से होता है, क्या कहलाता है? सौर कलंक। पृथ्वी के आकाश गंगा सबसे शीतल और चमकीले तारों को क्या कहते हैं? तो और ओरियन नेबुला। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर हमारे चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।